रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। उसके सारे पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीटिंग स्क्वायर के मतलब उर्दू में तकमील मुरब्बा वाले फार्मूले से होंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको दो फार्मूले जो कि हम 7, 6, 7 में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है और a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है। ये दो फार्मूले जब आपको आते होंगे तो आपके लिए ये क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं होंगे। a प्लस बी का स्क्वायर होता है पहली रकम का स्क्वायर जमा दूसरी रकम का स्क्वायर जमा का 2 पहली रकम दूसरी रकम। आपने ए बी को छोड़ दें, आपने पहली रकम और दूसरी रकम के हिसाब से इसको याद करना है। इसी तरह a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, पहली रकम जो होगी उसका स्क्वायर जमा दूसरी रकम जो होगी उसका स्क्वायर माइनस का 2। सिर्फ एक डिफरेंस है कि यहाँ पे प्लस आएगा जब प्लस का स्क्वायर होगा और जब माइनस का होगा तो माइनस का 2 पहली रकम दूसरी रकम। ये वाला फार्मूला बस यूज़ होगा। सेम स्टेप्स हर क्वेश्चन में होंगे, जैसे मैं अभी आपको समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। देखें, पहला क्वेश्चन उसने दिया हुआ है 7x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 1 इज़ इक्वल टू 0। सबसे पहला जो काम आपने करना है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी रकम होगी उसके साथ हर एक को डिवाइड कर देना है। इस क्वेश्चन में जैसे देखें 7 है एक्स स्क्वायर के साथ, तो हम 7 के साथ हर एक को डिवाइड कर देंगे। जब 7 एक्स स्क्वायर को 7 पे डिवाइड किया तो 7 7 से कट जाएगा, 2x ओवर में 7 आ जाएगा। और ये जो हमारे पास कांस्टेंट वाली वैल्यू होगी ना, मतलब x के बगैर वाली वैल्यू, उसको उठा के हमने इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे ले जाना है। जब इसको दूसरी साइड पे लेके गए हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1/7। अब देखिए हमारे पास जो वैल्यू बन रही है वो आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस 2x/7 इज इक्वल टू 1/7। हमने अब क्या करना है जनाब, अब आपने करना है कि उसको स्क्वायर वाला फार्मूला बना देना है। जैसे ये देखें एक्स स्क्वायर, ये तो हमें पता है कि एक्स का स्क्वायर होगा और हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है 2 इंटू पहली रकम इंटू दूसरी रकम। अब ये जो दूसरी रकम है ये हमें गिवन नहीं होती, हमने ये वाली रकम फाइंड करनी होती है। ये कैसे फाइंड होगी, ये देखें पहली रकम जो थी उसका स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का पहली रकम। अब दूसरी रकम हमने ढूंढनी है ना कौन सी होगी, तो हमारे पास क्या था यहाँ पे 2x ओवर में 7। हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 2x ओवर में 7 आ जाए। 2x तो बन रहा है हमारे पास, हमें ओवर में 7 चाहिए ना, तो ऊपर तो 1 करेंगे क्योंकि 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही रह जाएगा और 7 से डिवाइड कर देंगे तो 2x ओवर में 7 आ जाएगा। इस तरह से हमने इसकी दूसरी रकम ढूंढ ली। अब देखें पहली रकम का स्क्वायर जमा का 2 पहली रकम दूसरी रकम जमा दूसरी रकम का स्क्वायर। जो इधर हमने प्लस किया है ना स्क्वायर, उसी को इज इक्वल टू के इस साइड पे भी हमने प्लस कर देना है। अब देखें अब काम आसान हो जाएगा। इस वाली फॉर्म को हम ये वाली शक्ल में लिख सकते हैं ना, a प्लस बी का स्क्वायर, तो पहली रकम जमा दूसरी रकम का स्क्वायर। तो अब ये जो हमारे पास है इसको भी हम लिख देंगे पहली रकम जमा दूसरी रकम उस सारी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ गया 1 और 7 का स्क्वायर आ गया 49। अब सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे। 7 और 49 का एलसीएम लें तो 49 ही आ जाता है। अब क्या होगा, 7 को किससे मल्टीप्लाई करें 49 आता है, 7 7 आर, तो 7 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 49 को 1 से मल्टीप्लाई करें 49 होता है और ऊपर 1 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये सिंपल आ जाएगा 7 + 1 8 आ जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पर देखें, क्योंकि हमने ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट दोनों साइड्स पे ले लेंगे। जब यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट से कट गया और इधर आ गया 8 ओवर में 49। 49 का तो स्क्वायर रूट हमें पता है 7 होता है, 8 का स्क्वायर रूट नहीं होता। 8 को हम सिंप्लीफाई करेंगे पहले 4 × 2, 4 का स्क्वायर लिया वो आ गया 2 और 2 अंडर रूट वैसे का वैसे ही आ गया। इधर ये स्क्वायर रूट से कट गया हुआ है, ये वैसे ही आ गया। अब क्या होगा देखें प्लस माइनस 2 इंटू 2 का अंडर रूट ओवर में 7 हमारे पास आ रहा है। ये प्लस का 1/7 है, इधर आएगा तो ये माइनस का 1/7 हो जाएगा। अब देखें 7 और 7 का एलसीएम लिया तो 7 ही आ गया। जब सेम जो वैल्यूज़ हैं डिनोमिनेटर में होंगी तो नोमिनेटर भी वैसे की वैसी आ जाएंगी। अगर नीचे वाली वैल्यूज सेम हो और उसका एलसीएम ले तो वही आ जाता है एलसीएम का आंसर, और ऊपर वाली रकमें भी एज इट इज़ लिखी जाती हैं। हमने लिख ली। अब देखें प्लस माइनस 2 इंटू 2 का अंडर रूट माइनस ये वाला 1, इसको तरतीब लगा दें बस आप कि माइनस वाली ये वाली रकम है ये पहले लिख दें और प्लस माइनस वाली जो रकम है वो बाद में लिख दें ओवर में 7। तो ये हमारे पास एक्स की सिंप्लीफाइड फॉर्म आ रही है। नेक्स्ट इसका पार्ट देख लें, वो भी एज इट इज़ फार्मूले से होगा। इसमें आपने स्टेप्स याद रखने हैं कि सबसे पहला स्टेप होगा कि जो भी एक्स स्क्वायर वाली रकम होगी उसके साथ जो भी वैल्यू होगी उससे हमने हर एक को डिवाइड करना है। दूसरा काम क्या होगा कि जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको उठा के हमने दूसरी साइड पे लेके जाना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने स्क्वायर फाइंड कर लेना है और उसको सॉल्व कर लेना है। अब वही स्टेप्स यहाँ भी होंगे, ए एक्स का स्क्वायर प्लस 4x माइनस ए, तो ये जो कॉन्स्टेंट वैल्यू थी इसको उठा के दूसरी साइड पर ले गए। अब
एक्स स्क्वायर के साथ क्या था ए, उसके साथ हर एक को डिवाइड कर दिया, हमने डिवाइड कर दिया। ये ए से कट गया, इधर भी ए से कट गया, यहाँ पे रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x ओवर में ए इज़ इक्वल टू 1। हमने फिर इसकी रकम बनानी है दूसरी, तो दूसरी रकम बनाने का वही वाला फार्मूला देखें, पहली रकम का स्क्वायर जमा का 2 पहली रकम और दूसरी रकम हमने ढूंढनी है, तो ये बन रहा है 2x, हमें चाहिए 4x, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और नीचे चाहिए a, तो a से डिवाइड कर देंगे, मतलब 2 ओवर a जो है वो हमारी सेकंड जो वैल्यू है वो आ रही है हमारे पास। ठीक हो गया। अब फार्मूले में पुट करते हैं, पहली रकम का स्क्वायर जमा का 2 पहली रकम दूसरी रकम जमा दूसरी रकम का स्क्वायर, और मैंने बताया कि जो इधर हम स्क्वायर को प्लस करेंगे उसको इज इक्वल टू के इस साइड पर भी हम प्लस कर देंगे। अब इस सारे को हम लिख सकते हैं x प्लस 2 ओवर a का स्क्वायर, मतलब पहली रकम जमा दूसरी रकम का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 का 1 वैसे ही आ गया, 2 का स्क्वायर लिया 4 ओवर में a का स्क्वायर लिया a स्क्वायर आ गया। ये देखें, अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1, अब ए स्क्वायर और 1 का एलसीएम लिया तो ए स्क्वायर ही आ गया। ए स्क्वायर ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हुआ ए स्क्वायर, और ये इसके नीचे ए स्क्वायर क्योंकि पहले से मौजूद था, ये 4 वैसे ही आ गया। अब एलसीएम तो आपको लेना आता होगा, 10th क्लास में आप हो गए। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट्स ले लेने हैं, क्योंकि हमें ये स्क्वायर ख़त्म करना है, हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए स्क्वायर रूट लिया, ये कट गया स्क्वायर रूट से, और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट आ गया नीचे। अब ऊपर आपने ये नहीं करना कि ए स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट अलग से ले लें, 4 का भी अलग से ले लें, तो गलत हो जाएगा सवाल, क्योंकि सेंटर में प्लस आ रहा है। अब ये एक रकम है, इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट अलग से अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ नीचे देखें ए स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट हुआ तो स्क्वायर रूट से कट गया, नीचे सिर्फ ए बच गया, ऊपर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 4 वैसे ही आ रहा है। ये प्लस का 2 ओवर ए था, इधर आया तो माइनस का 2 ओवर ए हो गया। अब इसको भी वैसी तरतीब लगा लें कि ये वाली रकम पहले लिख लें, प्लस माइनस ये इधर वाली रकम बाद में लिखें, ओवर में जो ए आ रहा है वो वैसे ही आ गया। तो ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इसका थर्ड वाला क्वेश्चन देखें, वो भी वही काम होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको उठा के इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले गए। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर के साथ क्या था 11 के साथ हर एक को डिवाइड कर दिया। फिर हमारे पास जो रकम बन रही है वो आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस का 34 ओवर में 11 एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3 ओवर में 11। ठीक है, अब देखें इसको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ का फ़र्क आ गया कि पहले दोनों सवालों में जो था हमारे पास था प्लस, यहाँ पर माइनस है, तो बस बाकी चीज़ें सेम ही हैं। पहली रकम का स्क्वायर, अब माइनस का 2, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस का 2 पहली रकम, और दूसरी रकम अब हमने ढूंढनी है। देखें 2x बन रहा है, हमें चाहिए 34x, तो 2 को हम अगर 17 से मल्टीप्लाई करें तो 34 हो जाता है, और ओवर में हमें चाहिए 11, तो 11 को वैसे ही लिख देंगे। दूसरी रकम हमारे पास आ गई 17 ओवर में 11। अब यहाँ भी वही काम करेंगे, पहली रकम का स्क्वायर माइनस का 2 फार्मूले का पहली रकम दूसरी रकम जमा दूसरी रकम का स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने बताया था कि जो स्क्वायर इधर होगा उसी को हम यहाँ भी लिख देंगे, उसकी राइट हैंड साइड पे भी लिख दिया हमने। अब ये हमारे पास ओवरऑल, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो ये बन जाएगा पहली रकम माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये बन जाना था पहली रकम प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस है तो इसकी वजह से ये माइनस बन गया। इधर देखें 17 का अगर हम स्क्वायर ले रहे हैं तो वो हमारे पास आ रहा है 289, 11 का स्क्वायर आ रहा है 121। अब इस साइड को सॉल्व करेंगे हम, राइट हैंड साइड को, 121 और 11 का आप एलसीएम लें तो हमारे पास 121 ही आएगा। 11 को किससे मल्टीप्लाई करें, 121 आता है 11 से, तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया 33, मतलब जो आपको वो वाली वैल्यू, इसका टेबल पढ़ें कि ये वाली वैल्यू है, जो आंसर है उसको हमने ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे 121 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 121 होता है, तो 1 को फिर 289 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको प्लस माइनस करेंगे, एक रकम प्लस किया एक माइनस किया तो बड़ी रकम का साइन आ गया, बड़ी में से छोटी माइनस होगी, तो 256 ओवर में 121 हमारा यहाँ तक हमारे पास जो वैल्यू आ रही है। अब ये स्क्वायर ख़त्म करना है, सेम स्टेप्स हैं हर एक क्वेश्चन में वही हो रहे हैं, बस आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी जब आप सारे क्वेश्चन करेंगे देखेंगे, क्योंकि अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी बातें भी आएंगी, तो आप बस देखते जाएं। यहाँ पे देखें इसका स्क्वायर ख़त्म करना था, हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ये हमारे पास स्क्वायर रूट से कट गया, और इधर 256 का जब स्क्वायर लेंगे वो हमारे पास आएगा 16, और 121 का स्क्वायर हमारे पास आता है 11। इधर हमारे पास है x माइनस 17 ओवर में 11। अब क्या करेंगे, ये वैसे ही है, ये माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया, एलसीएम लिया 11 और 11 का, तो 11 ही आ गया। अब इसको यहाँ पे एक बार तरतीब में लगा लें ताकि आपको आसानी रहे करने के लिए। देखें 17 ओवर में 11 था प्लस माइनस 16 ओवर में 11 था, तो आप क्या करेंगे, इसको
हमारे पास क्या चीज़ है, एक बार 17 ओवर में 11 प्लस का 16 ओवर में 11 कर लें, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है ना। तो एक बार आप कर लें 17 ओवर में 11 माइनस का 16 ओवर में 11। तो ये देखें 11 और 11 का एलसीएम लिया 11 ही आ गया। 17 में 16 प्लस कर देंगे तो ये 33 बन जाएगा। और इधर 17 में से 16 निकाल देंगे 1 ओवर में 11। तो यहाँ पे देखें 11 3 आर 33। तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो 3 और 1 ओवर में 11 आ रहा है। मैं आपको यहीं पे इसका हल सेट निकाल के दे रहा हूँ कि आपका जो आंसर है वो यही आएगा। नेक्स्ट स्टेप में भी आपने यही करना है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो यही सारे स्टेप्स यहाँ पे मैंने किए हुए हैं डिटेल में। क्या किया है कि आपने एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में लिख दिया, तो जो हमारे पास वैल्यू आ रही थी वो यहीं पर निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वही चीज़ें कि पहले कांस्टेंट वैल्यू को उठा के दूसरी साइड पे ले गए, फिर जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू थी उसके साथ हर एक को डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स ओवर में एल इज इक्वल टू माइनस एन ओवर में एल। अब वही चीज़ कि हमने पहले दूसरी वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये देखें, अब ये ज़रा बात जो है वो देखने वाली है कि पहली रकम का स्क्वायर जमा का 2 पहली रकम, हमें चाहिए था एम एक्स ओवर में एल, यहाँ पे तो बन रहा है 2x। मतलब एक चीज़ तो हमें पक्की है कि हमने 2 से डिवाइड करना है ताकि 2 से कट जाए। तो हमारे पास यहाँ पे क्योंकि 2 नहीं है, एम एक्स है, तो m आएगा, m और x, ये 2 से कट जाएगा। और हमारे पास क्या है ओवर में l, तो यहाँ पे ओवर में l भी लिखेंगे ताकि हमारी जो वैल्यू है वो भी पूरी आ जाए। तो हमारे पास जो दूसरी रकम आ रही है वो आ रही है m ओवर में 2l। बस उसको वैल्यू को फार्मूले में पुट कर दें, पहली रकम का स्क्वायर जमा दूसरी रकम का स्क्वायर जमा का 2 पहली रकम दूसरी रकम, और इस साइड पे भी जो इधर स्क्वायर प्लस किया वो इस साइड पे भी प्लस कर दें। ठीक है, अब इसको क्योंकि यहाँ पे जमा है तो यहाँ पे x प्लस m ओवर में 2l सारे का स्क्वायर, और इधर आ गया हमारे पास माइनस का n ओवर में l, और m का स्क्वायर लिया हमने तो वो हमारे पास बन गया m स्क्वायर, और 2l का स्क्वायर लिया तो वो हमारे पास बन गया 4l का स्क्वायर। सही है। अब 4l का स्क्वायर और इधर है अकेला l, इसका जब एलसीएम लेंगे तो बड़ी रकम ही आ जाती होती है। जब वेरिएबल सेम हो ना, जैसे यहाँ पे l है दोनों में, तो बड़े वाला वेरिएबल आ जाता होता है और जो साथ में कांस्टेंट वैल्यू वो आ जाती है। अब कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो 4 आ गया, और बड़ी वैल्यू l स्क्वायर है तो वही आ गया। l को किस से मल्टीप्लाई करें तो l स्क्वायर आता है। देखें ना, एक तो हमें ये नीचे वाली चीज़ बनानी है, एक तो 4 आएगा ना, l को 4 से मल्टीप्लाई करना है और साथ में l से मल्टीप्लाई करना है। 4l से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4l स्क्वायर होगा ना, तो 4l को जब ऊपर n से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का 4ln। यहाँ पे 4l स्क्वायर वैसे ही था, अब ये m स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसकी तरतीब लगा ली, m स्क्वायर पहले लिख लिया, 4ln बाद में लिख दिया, और 4l स्क्वायर वैसे ही लिख दिया नीचे। स्क्वायर रूट ले लिया जी हमने दोनों साइड पे, स्क्वायर रूट से कट गया। इधर हमारे पास क्या बनना है, देखें यहाँ पे नहीं, ऊपर क्योंकि प्लस माइनस हो रहे हैं तो एलसीएम सॉरी जो स्क्वायर रूट है वो हम सारी के ऊपर अप्लाई करेंगे, किसी एक के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन ये जो नीचे है 4l स्क्वायर, इसके ऊपर भी जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये हमारे पास बन गया 2l, और इधर हमारे पास है m स्क्वायर माइनस का 4ln। तो ये जो प्लस का m ओवर में 2l है इधर आएगा तो माइनस का m ओवर में 2l हो जाएगा। आगे सेम ही बातें हैं कि क्या होगा, इसका और इसका एलसीएम लेंगे 2l आ जाएगा, और ये ऊपर वाली रकमें वैसे की वैसे ही आ जाएंगी। अब फिर देखें आगे, जो ये सिंपल थी स्क्वायर रूट के बगैर वाली उसको पहले लिख दें, जो स्क्वायर रूट वाली रकम थी उसको बाद में लिख दें ओवर में 2l, तो ये आपका सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, पिछले सवाल जो थे उनमें हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी, यहाँ पर मतलब कुछ भी नहीं है, बस एक स्टेप कम हो गया है और बाकी सारा कुछ सेम ही होगा। देखें क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस का 7x इज इक्वल टू 0 है, 3x स्क्वायर प्लस का 7x इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, ये देखें पहला काम अब क्या करना है, कांस्टेंट वैल्यू तो है ही नहीं, अब क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर के साथ वाली रकम है उसके साथ हर एक को डिवाइड कर देंगे। वो थी 3 के साथ हर एक को डिवाइड कर दिया हमने, इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी। ये हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस का 7 ओवर में 3x, और ये 0 ओवर समथिंग 0 ही रह जाता है। इसकी हमने फिर से वही वाली शक्ल बना लेनी है, आसान सा काम। पहली रकम का स्क्वायर जमा का 2 पहली रकम, दूसरी रकम हमने ढूंढनी है। देखें 7x ओवर में 3 बनाना है, तो एक चीज़ कि 7x ओवर में 3 चाहिए ना, तो एक तो 7 अगर हम कर दें यहाँ पे ओवर में 6 कर दें तो ये 2 3s आर 6, यहाँ पे 3 रह जाएगा, ये 2 कट जाएगा, और 7x ओवर में 3 हमारे पास बन जाएगा। मतलब 7 ओवर में 6 हमारे पास दूसरी रकम आ रही है। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो था थोड़ा सा ट्रिकी था, एक बार फिर से समझ लें कि पहली रकम का स्क्वायर जमा का 2
पहली रकम दूसरी रकम। अब दूसरी रकम हमने ढूंढनी थी, यहाँ पे था 7/3x, यहाँ पे अभी बन रहा था 2x, तो 7 से मल्टीप्लाई किया तो अभी तो ये बन रहा है 14x, हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए 7x। 6 से डिवाइड कर दें तो 2 3 are 6, ये 2 ख़त्म हो गया, पीछे रह गया 7x और यहाँ पे रह गया हमारे पास 3, ये हमारे पास दूसरी रकम आ गई। तो पहली रकम का स्क्वायर जमा 2, पहली रकम दूसरी रकम जमा दूसरी रकम का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 0 + 7/6, जो मतलब यहाँ पे प्लस कर रहे हैं वो यहीं पे भी प्लस हो रहा है, ठीक हो गया। अब इस सारे को हम कलेक्टिवली लिख सकते हैं x + 7/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 + 7 का स्क्वायर लिया 49 और 6 का स्क्वायर लिया तो 36। अब क्या हो गया हमारे पास, देखें 49/36, 0 में कुछ भी प्लस कर दें वही वाली रकम आ जाती है, x + 7/6 इज इक्वल टू 49/36। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, इसका स्क्वायर रूट से कट जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस 49 का स्क्वायर लिया तो 7 और 36 का स्क्वायर लिया तो 6। अब क्या होगा ये देखें, प्लस का 7/6 था, इधर आके माइनस का 7/6 हो गया। तो ये जो रकम है ना, इसको एक बार प्लस में अप्लाई कर दें, एक बार माइनस में अप्लाई कर दें, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। माइनस का 7 प्लस का 7/6, माइनस का 7 माइनस का 7/6, ये 7/7 प्लस का 7 माइनस का ख़त्म हो गया, 0/समथिंग 0 आ गया। इस साइड पे देखें दोनों माइनस के हैं, जब दोनों माइनस की होना रकमें तो हमने इनको प्लस करना होता है और साइन माइनस का आता है। 7 में 7 प्लस हुए, आ गया 14/6 था, तो ये दोनों 2 के टेबल पे जा रहे हैं, यहाँ पे आ गया 2 7s are 14, 2 3s are 6, माइनस का 7/3 हमारे पास इसका भी आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट इसका देख लें। ये ज़रा आसान सा काम हो गया, कैसे देखें, पहला काम हमने वही करना है कि जो कांस्टेंट वैल्यू उसको उठा के उधर ले गए हैं जी, ये हमारे पास बन गई है। दूसरा काम यहाँ पे अब देखें, एक्स के स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं थी, तो इसका मतलब है कि हमने इसको किसी से डिवाइड तो करना नहीं है। अब दूसरी रकम हमने ढूंढनी है, दूसरी रकम कैसे ढूंढते हैं, अब हर सवाल में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर एक बार कर लेते हैं कि पहली रकम का स्क्वायर, ये माइनस था तो माइनस का 2 पहली रकम। अब देखें हमें चाहिए था माइनस का 2x, तो वो तो बन रहा है, इसका मतलब जो दूसरी रकम होगी वो 1 नहीं होगी ना, तो 2x का 2x ही रह जाएगा, ठीक हो गया। अब दूसरी रकम आ गई 1, तो पहली रकम का स्क्वायर -2 पहली रकम दूसरी रकम जमा दूसरी रकम का स्क्वायर, जो इधर प्लस कर रहे हैं वही इधर भी प्लस कर देंगे, 195 प्लस में 1 का स्क्वायर भी आ गया, ठीक है। अब ये इस सारे को हम लिख सकते हैं, पहली रकम माइनस दूसरी रकम उस सारी का स्क्वायर इज इक्वल टू 195, ऐसे ही आ गया, 1 का स्क्वायर लिया 1 ही आ गया, x - 1 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 195 का उसमें 1 प्लस किया 196, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, इधर 196 का स्क्वायर रूट है ना, तो 196 के स्क्वायर रूट का आंसर आता था 14 प्लस माइनस 14 लिख दिया। अब क्या करना है आपने, एक बार इसको प्लस में अप्लाई कर दें ये जो 14 है, और एक बार इसको माइनस में अप्लाई कर दें, तो आपके पास ये वाली, जब प्लस में आप अप्लाई करेंगे तो 13 आ जाएगा, क्योंकि प्लस की अलामत आएगी और 14 में से 1 माइनस होंगे। जब माइनस में अप्लाई करेंगे तो दोनों रकमें माइनस की हैं, तो साइन जो है वो माइनस का आएगा, लेकिन होंगी प्लस, तो माइनस का 15 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लें, हमारे पास आ रहा है जी माइनस का x स्क्वायर प्लस का 15/2 इज इक्वल टू 7/2x। पहला काम क्या करना है आपने, इसको भी उठा के इधर ले आए, क्योंकि हमें इस साइड पे x वाली वैल्यू चाहिए और इस साइड पे कांस्टेंट वाली वैल्यू चाहिए, आपने यही काम करना है। और दूसरा काम देखें ज़रा, ये सवाल थोड़ा सा घुमाने वाला इस तरह से है कि उन्होंने x स्क्वायर के साथ माइनस का साइन भी डाल दिया है, पिछले सवालों में x स्क्वायर के साथ साइन कोई नहीं था, लेकिन ये बात तो पक्की थी ना कि हमारे पास जो भी चीज़ थी उसको हम ख़त्म करते थे x स्क्वायर के साथ, इधर माइनस है तो माइनस को भी ख़त्म करेंगे। पहले इसको उठा के इधर लाए, ये बन गया माइनस का 7/2x, ये बाकी वैसे आ गई। अब इसके साथ माइनस का साइन था उसको ख़त्म कर दिया हमने, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक का तो नहीं ना हम साइन ख़त्म कर सकते, सबका चेंज करना पड़ेगा। इसका साइन चेंज किया, ये बन गया प्लस का, ये प्लस का बन गया, ये माइनस का था ये भी प्लस का बन गया, ये प्लस का था ये माइनस का बन गया। अब जो हमारे पास वैल्यू बन रही है वो ये वाली है। उसके बाद क्या करना है, कांस्टेंट वैल्यू को उठा के दूसरी साइड पे ले गए। नेक्स्ट वही काम कि हमने फार्मूला ढूंढना है। फार्मूला क्या होगा, देखें पहली रकम का स्क्वायर आ गया, जमा का है तो जमा का 2। अब पहली रकम थी x, हमें चाहिए 7/2x, तो ये 2x बन रहा है। अगर हम 7 ले आते हैं तो ओवर में 4 कर दें, 7/4 कर दें तो 2 2s are 4, पीछे रह जाएगा 7x/2, ठीक है ना। ये दूसरी रकम हमारे पास आ जाएगी। वही काम आगे करेंगे, पहली रकम का स्क्वायर जमा 2 पहली रकम दूसरी रकम जमा दूसरी रकम का स्क्वायर, और इधर भी उस स्क्वायर को प्लस कर दें। अब क्या होगा, इस सारे को हम लिख सकते हैं x + 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 15/2, और ये 7 का स्क्वायर लिया तो 49 और 4 का स्क्वायर लिया तो 16। अब 2 और 16 का एलसीएम ले लें,
यहाँ पे 2 और 16 का एलसीएम लिया तो 16 ही आ गया, क्योंकि अब हमारे पास क्या थी रकम, मैं यहाँ पे दोबारा से लिख दूँ, 15 ओवर में 2 था, इस साइड पे 15 ओवर में 2 था और 49 ओवर में 16 था, 49 ओवर में 16 था। ठीक हो गया जी। अब 2 और 16 का एलसीएम लिया तो हमारे पास 16 आ गया। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 16 आता है 8 से, तो 8 को ऊपर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। 16 को किससे मल्टीप्लाई करें, 16 आता है तो 1 से, तो 1 को ऊपर 49 से मल्टीप्लाई किया तो 49 एज इट इज़ आ गया। इन दोनों को प्लस किया 169, स्क्वायर रूट ले लें जी दोनों साइड पे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, इधर से भी स्क्वायर रूट देखें, 169 का स्क्वायर रूट आपको पता ही होगा, ये 13 आ जाएगा, और 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा, प्लस माइनस 13 ओवर में 4 बन रहा है। अब क्या करना है आपने कि एक बार इसको प्लस में 13 को लिख दें और एक बार इसको माइनस में लिख दें। जब प्लस में लिखेंगे तो बड़ी रकम का साइन आया, 13 में से 7 माइनस हुए 6, ओवर में 4 वैसे ही है। जब माइनस में लिखेंगे, दोनों माइनस किए हैं तो साइन माइनस का लेकिन होंगे प्लस, 13 में 7 प्लस हुए 20। ठीक है, अब जो कट रहे हैं उनको काट दें। ये दोनों 2 के टेबल पे जा रहे हैं, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, ये आ रहा है 3/2। और इस साइड पे देखें तो 4 1 जार 4, 4 5 जार 20, तो माइनस का 5 इस साइड पे भी आ गया हमारा आंसर। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इसका 8th पार्ट देख लें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन इसके क्वेश्चन सारे हम करेंगे ताकि कोई भी कन्फ्यूजन न रह जाए, क्योंकि हर एक में थोड़ी थोड़ी डिफरेंस है, तो वो फिर करते टाइम आप लोगों को तंग ना करे। यहाँ पे देखें, एक्स स्क्वायर प्लस का 17x प्लस का 13/4, पहला काम कि जो कांस्टेंट वैल्यू थी उसको उठा के दूसरी साइड पे ले गए, सही है जी, हम ले गए हैं। अगला काम, इसके साथ कोई रकम नहीं थी, हमने किसी से डिवाइड नहीं किया, उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी दूसरी वैल्यू को ढूंढना है ना। तो पहली रकम का स्क्वायर जमा का 2 पहली रकम, हमें चाहिए 17x, ये हमारे पास बन रहा है 2x। तो देखें, अगर 17 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें तो 2 से कट जाएगा, पीछे 17x बच जाएगा। इसका मतलब हमारी दूसरी रकम जो आएगी वो आ जाएगी 17 ओवर में 2। सही है। अब देखें, इसको हमने वैल्यूज़ को लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 पहली रकम, दूसरी रकम जमा दूसरी रकम का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 33/4 पहले ही था, और जो इधर स्क्वायर प्लस किया था वही इधर भी प्लस कर दिया हमने। अब इस सारे को कलेक्टिवली लिख दिया, एक्स प्लस 17/2 उस सारे का स्क्वायर, ये आ गया माइनस का 33/4, और ये 17 का स्क्वायर लेंगे 289, 2 का स्क्वायर लिया 4। अब क्या होगा, 4 और 4 का एलसीएम लिया, 4 आ गया। जब एलसीएम नीचे जो डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ हैं वो सेम होंगी तो एलसीएम का वही आंसर आएगा, और ऊपर वाली रकमें भी एज इट इज़ लिख देंगे हमने लिख दी 289 प्लस का 33 माइनस का, जब इसमें से इसको निकाला ये बन गया 256, ओवर में 4 वैसे आ गया। फिर से स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, स्क्वायर रूट से कट गया, 256 का स्क्वायर रूट लिया हमने, वो आ गया 16, और 4 का हमने जब जज़र लिया वो आ गया हमारे पास 2। प्लस माइनस का साइन, जब भी हमने स्क्वायर रूट लेना तो प्लस माइनस का साइन लाजमी आएगा इस साइड पे। ये प्लस का 17/2 था, इधर आके माइनस का 17/2 हो गया। अब क्या करना है, एक बार 16 को प्लस में लिख दें, यहाँ पे 2 है सॉरी, एक बार इसको प्लस में लिख दें और एक बार इसको माइनस में लिख दें। जब प्लस में लिखेंगे तो बड़ी रकम का साइन आएगा माइनस, और 17 में से 16 निकाले 1 ओवर में 2 वैसे ही आ गया, दोनों माइनस के माइनस का साइन होंगे प्लस 33 ओवर में 2। तो ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इसका पार्ट देखें, ये ज़रा थोड़ा सा देखने वाला है सवाल कि जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चंस में जो जो काम किए हैं ना वो सारे मिला के इसमें भी होंगे, मतलब पहला पार्ट और जो दूसरा पार्ट था ना इस एक्सरसाइज का, उसके जो पार्ट्स में हमने जो फार्मूला जो तरीका यूज़ किया था उसी तरीके को यहाँ भी यूटिलाइज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। देखें, जिसके नीचे कुछ नहीं होता जी उसके नीचे 1 होता है, यहाँ पे हमने लिख दिया, लिखा नहीं वैसे, ये देखें जो ओवर में रकम थी ना उसके साथ हमने हर एक को मल्टीप्लाई करना है, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 3x + 1 के साथ, इसको भी और इसको भी, सबको मल्टीप्लाई किया, ये 4 × 3x + 1 माइनस 8 ओवर में 3x + 1, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, और इस इधर जो रकम थी उसको भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, यहाँ पे रह गया 4 × 3x + 1। 4 को जब हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 = 12, 12x प्लस 4 1 = 4, और ये तो इससे कट गया, पीछे 8 अकेला बच गया माइनस का 8, तो वो वैसे लिख दिया, और इधर भी ये इससे कट गया है, पीछे हमारे पास क्या रह गया था 3x² प्लस का 5, वो भी वैसे ही लिख दिया। अब इसकी तरतीब लगा लें, x² वाली रकम जहाँ पे मौजूद है दूसरी रकमों को भी उठा के उधर ले जाएं। यहाँ पे 3x + 5 पहले ही था, ये इधर आया माइनस का 12x, ये इधर आया प्लस का 4, इनके साइन चेंज होंगे ना, वो साइन चेंज हो गए। अब जो रकमें आपस में प्लस माइनस हो रही है उनको प्लस माइनस कर दें, 3x²
माइनस का 12x और 5 में 4 प्लस करेंगे तो ये 9 आ गया। सही है। अब इसमें से कोई चीज़ कॉमन देखें निकल रही है ना 3, या 3 पे सबको डिवाइड कर दें या फिर कॉमन निकाल दें। जो पिछला काम कर रहे थे आप वही कर लें। चलें कि आप हर एक को 3 से डिवाइड कर दें, फिर भी आपके पास यही रकम आ जाएगी x² माइनस का 4x और प्लस का 3, यही आ गया आपके पास। अब क्या होगा, अब यहाँ से जो पिछले क्वेश्चंस में हम जो करते आ रहे हैं बस वही होगा, बस सिंपल। क्या आपके पहले कांस्टेंट वैल्यू को उठा के उधर लेके गए, प्लस का 3 था, इधर आके माइनस का 3 हो गया। x² माइनस का 4x और माइनस का 3। दूसरी रकम ढूंढनी है तो दूसरी रकम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। पहली रकम का स्क्वायर माइनस का 2 पहली रकम, और दूसरी रकम देखें 4x बनाना है ना, तो इसको सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4x बन जाएगा। अब दूसरी रकम के आगे हमारे पास 2, तो दूसरी रकम का स्क्वायर, इस साइड पे भी उस स्क्वायर को हम प्लस कर देंगे। ये इस सारे को हम लिख देंगे पहली रकम, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो माइनस का साइन, और दूसरी रकम जो भी होगी उसका स्क्वायर इज इक्वल टू -3 प्लस 2 का स्क्वायर लेंगे तो आ गया हमारे पास 4। अब देखें माइनस का 3 है, प्लस का 4 है, बड़ी रकम का साइन आया, 4 में से 3 निकाल दिए, 1 आ गया। x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सही है। हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है ना, तो स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड्स पे। इसका स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट लिया तो कट गया स्क्वायर रूट से। ये 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, लेकिन बस क्या चेंज होगी कि प्लस माइनस आएगा, क्योंकि साइन हमेशा जब भी स्क्वायर रूट लेंगे उसके साथ प्लस और माइनस दोनों साइन आते हैं। एक बार 1 को प्लस में ले लें, एक बार 1 को माइनस में ले लें, तो ये जो 1 में प्लस में होगा तो 2 में 1 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 3, और जब माइनस में होगा तो 2 में से 1 को निकाला तो आ गया 1। इसका लास्ट देख लें जी क्वेश्चन। देखें 7 इंटू एक्स प्लस 2a उस सारे का स्क्वायर, इस ब्रैकेट का स्क्वायर है, x प्लस 2a का स्क्वायर है। ठीक है। और जो दूसरा है वो हमारे पास है प्लस का 3a उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 5a इंटू 7x प्लस 23a। ठीक है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले जो कैलकुलेशंस हो रही हैं उनको आपने करना है। सबसे पहला काम यही होता है कि आप यहाँ पे x प्लस 2a का स्क्वायर खोल लें, पहली रकम का स्क्वायर जमा दूसरी रकम का स्क्वायर जमा का 2 पहली रकम दूसरी रकम, ये 3a का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। ब्रैकेट्स लगा लें ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 5a को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 5 7 ज़ार 35, और a को x से किया तो ax, 23 को 5 से किया तो 115, और a को a से किया तो a स्क्वायर बन गया। सही है। अब अगला काम देखें। अगला काम क्या होगा, ये बन गया x स्क्वायर, ये बन गया 2 2 ज़ार 4 4ax, और ये बन गया 2 का स्क्वायर लिया 4 और a का स्क्वायर लिया a स्क्वायर, ये वैसे ही आ गया। इसको भी उठा के इधर ले आए, प्लस के थे दोनों माइनस के हो गए, माइनस का 35ax हो गया, माइनस का ही 115a स्क्वायर हो गया। अब 7 जो है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इस ब्रैकेट के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, सबके साथ नहीं मल्टीप्लाई कर देना। 7 को x स्क्वायर से किया 7x स्क्वायर, 7 को 4 से किया 28, और ये साथ ही ax, 7 को 4 से किया 28 और ये a स्क्वायर, बाकी रकमें वैसे लिखते हैं। अब जो एक जैसी रकमें हैं उनको इकट्ठा करें। देखें x स्क्वायर वाली और कौन सी रकम है, कोई भी नहीं है, तो ये 7x स्क्वायर है, ये वैसे ही आ गया। ax वाली रकमें कौन कौन सी हैं, एक है 28ax और एक है माइनस का 35ax, ये दोनों इकट्ठी लिख ली। ए स्क्वायर वाली रकमें कौन सी हैं, 28 ए स्क्वायर है, 3a स्क्वायर है, और माइनस का 115a स्क्वायर है। सही हो गया। 7x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। इसमें से देखें तो बड़ी रकम का साइन आया, 35 में से 28 माइनस होंगे तो 7ax। जब एक रकम प्लस की एक रकम माइनस की होगी तो आपको पता है पहला काम क्या होगा कि बड़ी रकम का साइन आएगा, लेकिन होंगे वो माइनस, तो 35 में से 28 को माइनस कर दिया। यहाँ पे देखें पहले ये दोनों प्लस किए हैं तो इन दोनों को प्लस कर दें, 28 में 3 को प्लस किया तो ये बन गया 31। अब ये प्लस का आ रहा है और ये माइनस का आ रहा है, तो माइनस का साइन आएगा, क्योंकि 115 बड़ी रकम है ना, उसका साइन आ जाएगा, और 115 में से जब 31 को हम माइनस करेंगे तो 84 आ जाएगा, और साथ में ये a स्क्वायर आ जाएगा। सही है। अब वही काम करना है आपने कि सबसे पहले जो x स्क्वायर के साथ रकम थी उसके साथ सारे को डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड कर दिया तो ये पीछे हमारे पास बच गया x स्क्वायर माइनस का ax माइनस का 12a स्क्वायर, और यहाँ पे 0 बच गया, 0 और समथिंग 0 ही होता है। सही है। उसके बाद क्या करना है आपने कि जो ये वाली वैल्यू थी, देखिए हम पहले सवालों में भी यही करते थे कि एक्स स्क्वायर वाली रकम और एक्स वाली रकम रहने देते थे, एक्स स्क्वायर और एक्स वाली, और जो दूसरी रकम होती थी उसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाते थे। वो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, माइनस का 12a स्क्वायर, जब उसको उठा के दूसरी साइड पर लेके जाएंगे वो बन जाएगा प्लस का 12a स्क्वायर। ठीक है। अब प्लस का 12a स्क्वायर है। अब दूसरी रकम हमने ढूंढनी है, वो क्या होगा, देखें पहली रकम का स्क्वायर माइनस का 2 पहली रकम, हमें चाहिए ax, यहाँ पे आ रहा है 2x,
तो 2 से तो डिवाइड करना ही करना है ना, 2 से कट जाएगा, पीछे a ऊपर आ जाएगा क्योंकि ax बच जाएगा और 2 से कट जाएगा, तो जो हमें चाहिए वो आ जाएगी वैल्यू। अब दूसरी रकम हमारे पास क्या आई है, a/2। आपने यहाँ पे दूसरी रकम की जगह पे a/2 पुट कर देना है, इस साइड पे भी a/2 को उसका स्केयर प्लस कर देना है, सही है। अब यहाँ पे देखें, इस सारे को हम लिख सकते हैं पहली रकम माइनस दूसरी रकम उस सारी का स्केयर, ये 12 स्केयर, और इधर a का स्केयर लिया a स्केयर, 2 का स्केयर लिया 4। यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 आ गया, 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 ही आ जाएगा हमारे पास। अब देखें 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 होता है ना, तो 4 को ऊपर 12 से मल्टीप्लाई कर दें 48, ए स्केयर साथ वैसे ही आ जाएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 होता है और ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो ए स्केयर एज इट इज़ आ गया। अब क्या होगा, 48 में ये वाला 1 जो है वो प्लस हो जाएगा तो 49 ए स्केयर बन जाएगा, 49 ए स्केयर। अगला काम वही जो हम सारे क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, क्या करते आ रहे हैं कि हम दोनों साइड पे स्केयर रूट ले लेते हैं, इधर भी स्केयर रूट लिया इधर भी स्केयर रूट लिया, तो इसका स्केयर जो है स्केयर रूट से कट गया। इधर क्या होगा, 49 का जो स्केयर है उस स्केयर रूट आ रहा होता है वो होता है 7, और ए स्केयर का स्केयर रूट ए अकेला, और 4 का स्केयर रूट 2, ठीक है। ये प्लस माइनस 7a/2 आ गया। अब अगला काम क्या करना है आपने, ये माइनस का a/2 इधर आके प्लस का a/2 बन जाएगा। अब एक बार प्लस में 7a लिख दें, एक बार माइनस में लिख दें, ओवर में 2 तो है ही आपके पास। ये देखें, एक बार प्लस में लिख दिया आपने 7a और एक बार इधर आके माइनस में लिख दिया आपने। जब 7a में a को प्लस किया तो ये बन गया 8a/2, तो ये 2 से कट 2 4s are 8, तो ये हमारे पास बन गया 4a। इधर देखें बड़ी रकम का साइन आ गया, 7a में से a माइनस हो गया तो 6a, ओवर में 2 था तो 2 3s are 6, तो यहाँ बच गया हमारे पास माइनस का 3/a। वीडियो जो है वो आपको अगर पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।